हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जैसे हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं आई, माई, मी, आई, माई, मी, और जो वी, अवर, अस, वी, अवर, अस, ये तो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। अब हमें पता होना चाहिए हमारे सेकंड पर्सन कौन से होते हैं। यू, यूवर, यू, यूवर, यू, और जितने भी बच गए ना वो सारे के सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे ही, हिज, हिम, शी, हर, शी, हर, दे, देयर, देम, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। इसके अलावा फिर एक और आपको ध्यान रखना है, सन बाय 1 2 3, सन बाय 1 2 3, सन बाय 1 2 3 का फार्मूला भी याद रखना है। सन बाय 1 2 3 इट मीन्स फर्स्ट पर्सन को हम अस का मतलब होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज, हम थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे। तो हमें एक बात का और ध्यान रखना है, ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद में जो इन्वर्टेड कोमो के अंदर जो बात होएगी ना, जो लिखी हुई, वो ये जो बाहर वाला और अंदर वाला, ये क्या हमें ध्यान रखना है। आई विल गो टू दिल्ली, इन्वर्टेड कोमे बंद। अब जो ध्यान रखने वाली बात है ना, हमें किस चीज का पता होना चाहिए, रिपोर्टेड वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। ये तो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड, और ये है रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड, इसको क्या बोल देंगे शॉर्ट में, आरबी, और इसको आरएस। इन चीजों का हमें पता होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ में एस या ईएस दिया हुआ हो तो चेंज इनटू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हो तब हम सोल्व करेंगे ना तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, इज एम आर, इज एम आर, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो जब हम नरेशन बनाएंगे तब वो क्या हो जाएगा, वाज और वर, वाज वर। वो मेरे पता होना चाहिए सिंगुलर के साथ इज, आई हमेशा एम के साथ, और आर वी ऑलवेज यूज विद प्लूरल। हैज हैव चेंज इनटू हैड, हैज हैव चेंज इनटू हैड। हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। वाज और वर दिया हुआ हो, वाज वर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो
तो हम किस में चेंज करेंगे? हैड बीन में। वाज और वर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो तो चेंज इनटू हैड बीन। हैड बीन कैन चेंज इनटू कुड। शेल शुड मे माइट। शेल चेंज इनटू शुड। मे चेंज इनटू माइट। और विल वुड। विल चेंज इनटू वुड। डू चेंज इनटू डिड। डू चेंज इनटू डिड। डिड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म। एडवर्ब दीज चेंज इनटू दोज। दीज चेंज इनटू दोज। और नाउ चेंज इनटू देन। देन। और एगो चेंज इनटू बिफोर। AGO। एगो चेंज इनटू बिफोर। एगो चेंज इनटू बिफोर। इसके अलावा टू नाइट चेंज इनटू दैट नाइट। चेंज इनटू दैट नाइट। टू नाइट चेंज इनटू दैट नाइट। टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट चेंज इनटू फॉलोइंग। नेक्स्ट चेंज इनटू द फॉलोइंग। और हम टुडे चेंज इनटू दैट डे। चेंज इनटू प्रीवियस। लास्ट चेंज इनटू प्रीवियस। इनको क्या है, ये जो एडवर्ब है ये हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग क्या है हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये तो है हमारे कुछ एडवर्ब ये जो कॉमन रूल जो मैंने बताया है ये क्या अकॉर्डिंग टू जो टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग क्या है हम इनका यूज करते रहेंगे। तो हमने क्या है पहले हमने डिस्कस किया था जो हमारे कॉमन रूल्स थे। अब क्या है हम जो अकॉर्डिंग टू द टेंस के अकॉर्डिंग क्या है हम इसका जिक्र करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में केवल पर्सन बदलते हैं और कुछ भी नहीं, और जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं। अब देखना जो सैज टू और सीधा सैज हो, से टू, और यदि सीधा से हो या सैज दिया वो
सेज टू चेंज इनटू टेल्स, टेल्स में बदल देंगे। और सेड टू चेंज इनटू टेल। और से या सेज दिया हो तो नो चेंज, क्या कर देंगे? नो चेंज, नो चेंज। अब क्या एक सेंटेंस लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या है हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ही सेज टू, ही सेज टू कोमा इन्वर्टेड कोमा, he says to me, comma inverted comma, I can solve this sum, I can solve this इन्वर्टेड कोमे बंद। अब क्या है, ये तो हमारी रिपोर्टेड वर्ब, ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। मैंने क्या लिखा है ऊपर है, यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हो, तो ये किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। और हमें प्रेजेंट टेंस का पता कैसे चलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या फिर उसके साथ में एस और एस से। ये देखो सेज, सेज लगा हुआ है ना, तो इट मीन्स ये कौन सी टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। तो हम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में केवल पर्सन पर्सन बदलेंगे, यानी पर्सन हमारा क्या आई, केवल आई आई चेंज होगा और है कुछ भी नहीं। ही says to change into tells, he tells me को ये जो जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? that I change into सन बाई 1 2 3 का फॉर्मूला याद रखना है, सन बाई 1 2 3, सन बाई 1 2 3। तो आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? और सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, हिज, हिम, आई, माई, मी। तो आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में। तो ही, और तो कुछ बदलेंगे नहीं। ही कैन सॉल्व दिस सम। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड रूल के बारे में। सेकंड रूल क्या कहता है? यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच में सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं। इसमें क्या है? सेड टू, सेड किस में चेंज करें? सेड टू चेंज इनटू टोल्ड में। और सीधा सेड हो तो नो चेंज। एक सेंटेंस लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, इसका एग्जांपल लिखते हैं एक। ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, you stole my pen yesterday, इन्वर्टेड कोमे बंद। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी ये तो है रिपोर्टेड वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड वर्ब है वो किस टेंस में दी है? किस टेंस में दी है? पास्ट टेंस में दी है। और पास्ट टेंस का हमें पता कैसे चलेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। सेड सेड होता है ना, तो इट मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट टेंस में दी हुई है ना रिपोर्टेड वर्ब। और रिपोर्टेड वर्ब का पता कैसे चलेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। तो इसमें क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में हम सब कुछ बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच में
सब कुछ बदल जाता है। जैसे इसको सोल्व कैसे करेंगे, ही सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, टोल्ड मी, जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, दैट, यू हमारा कौन सा पर्सन है, यू हमारा कौन सा पर्सन है, यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, आई माई मी, यू यूर यू, आई माई मी, यू यूर यू। तो जो यू है, ये जो है किसकी सीक्वेंस में आ रहा है, आई, तो इसका क्या हो जाएगा, आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड स्टोलन, माई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, हिज, हिम, और आई माई मी, आई माई मी, तो माई है, तो माई की सीक्वेंस में क्या है, हिज पेन, और यस्टरडे चेंज इनटू the previous day. He told me that I had stolen his pen the previous day. इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, he said to me, you do not know him, इन्वर्टेड कोमे बंद। तो सेड टू चेंज इनटू हमें पता है, ही, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में सब कुछ बदल देंगे, और सेड टू चेंज इनटू ही टोल्ड मी, जोड़ने के लिए दैट, और यू हमारा कौन सा पर्सन है, यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। तो यू की सीक्वेंस में मी का क्या हो जाएगा, आई, डू नॉट चेंज इनटू डिड नॉट, आई डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना इसमें, नो, न्यू हिम, ही, हिज, हिम, हिम हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ठीक है।